तो देखिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे आ चुके हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन होता है तो ये क्या होता है भाई? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, यानी मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, यानी इनका सम मल्टीप्लाइड बाय इनका डिफरेंस। क्लियर है क्या? ये समझ में आ गया? ये आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आपको यहां से देखना है फॉर्मूला का वेरिफिकेशन कैसे किया गया, तो आप इसको देख भी सकते हैं। दैट एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई, आपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डन। यानी मतलब जब भी कोई चीज इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यही आपकी आइडेंटिटीज है। सेकेंड, यहां पे अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। इस आइडेंटिटी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए आपके पास क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है ना? तो आपने जो आइडेंटिटी सीखा है, जल्दी आप ध्यान देना, दो टर्म में वो आइडेंटिटीज यूज होती है। तो यहां पे आप देखिए दो टर्म गिवन है, तो आप सबसे पहले देखिए क्या लिखा है? 9x स्क्वायर माइनस 100। आइडेंटिटीज क्या सीखा साहब आपने? ये सीखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा हो तो इसे ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? यानी मतलब दो स्क्वायर नंबर दिखने चाहिए, यानी मतलब ये स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले। यानी मतलब आप ये जो 9x स्क्वायर है इसे आप लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर। यस और नो? भाई 9 को हमने क्या लिख दिया? 9 को पता 3 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर x का x स्क्वायर होता है, यानी मतलब 3x होल स्क्वायर इज नथिंग बट 9x स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर की जगह हम 3x लिख सकते हैं। साथ में 100 क्या है? 10 का स्क्वायर, तो इससे 10 का स्क्वायर लिख दिया। अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये कुछ और नहीं बल्कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी मतलब इसे आप ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है? देखिए 3x, बी की जगह क्या दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है। बस आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यानी मतलब इसे क्या लिखेंगे? 3x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 10। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं? जब भी कोई चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन होगा, आप वहां पे क्या लिखेंगे? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। यानी मतलब 9x स्क्वायर माइनस 100 था, 9x को आपने 3x स्क्वायर लिखा, 100 को 10 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी मतलब 3x प्लस 10 करिए और 3x माइनस 10, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसे होल स्क्वायर में लिखने की कोशिश करेंगे, तो 9x को आप क्या लिख सकते हैं भाई? 3x होल स्क्वायर। 16 किसका है? 4 का, 4y होल स्क्वायर आ गया। आप क्लियरली देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी मतलब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? यानी मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं? 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की जगह 3x प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 4y। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? चलिए अगला पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है? 25x स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। सेम प्रोसेस, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 25 यहां पे देखिए 25 को 5 लिखेंगे और ये x, ठीक है ना? अब इससे स्क्वायर बना लो ऐसे, और 4 यहाँ पे 4 है, 2y होल स्क्वायर। ठीक है? और ये आपको क्या दिख रहा है? 1 अपॉन 2 स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है ना? यानी मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे भाई, अगर कोई चीज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा है तो इसको आप ए अपॉन बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ? 5x अपॉन 2y होल स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है, माइनस 1/2 स्क्वायर। क्लियरली आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नजर आने लगा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट। डन। तो यहां पे आप देखिए ए की जगह क्या है? 5x अपॉन 2y है, ठीक है ना? बी की जगह क्या है? प्लस 1/2 कर दीजिए, और इसी एक बार आप 5x अपॉन 2y माइनस 1/2 कर दीजिए।
और यही आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया? मैंने एक स्टैंडर्ड तरीके से आपको समझा दिया किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे स्क्वायर में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपने क्या लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए 5x अपॉन 2y प्लस 1/2, 5x अपॉन 2y माइनस 1/2, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? बाकी विद्यामाइन ऐप में जाइए, वहां पे आपको प्रॉपर सोल्यूशन गिवन है, आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर, ये थर्ड का आंसर। डन? क्लियर है? बहुत अच्छी बात। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन के पास। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको जनरली आपको दिखेगा यार ये तो दो टर्म है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये आपको ए स्क्वायर दिखना चाहिए और ये पूरा आपको क्या दिखना चाहिए, बी स्क्वायर दिखना चाहिए। और आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस ए की जगह क्या रखा हुआ है यहाँ पे देखिए एक्स, ठीक है ना। ए की जगह एक्स, बी की जगह क्या है भाई वाई प्लस जेड, दैट्स इट। बस इतना ही सोचना है। तो आपने आइडेंटिटीज का यूज करना है और आप यहां से क्या बता देंगे भाई एक्स प्लस, ठीक है, वाई प्लस जेड, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। और दूसरी जगह एक्स माइनस, अब यहाँ पे सी, यहाँ पे देखिए दो क्वांटिटी है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया एक यहाँ पे y प्लस जेड करके ऐसा, ठीक है ना। और एक लाइन और एक स्टेप यहाँ पे करिए x प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे x माइनस वाई माइनस जेड। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है? समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने? डन। यहाँ पे विद्यामाइन ऐप में जाइए, यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्लियरली देख सकते हैं भाई x की जगह x ही डालना है, y की जगह ये डाल देना है। तो आपने इसे सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करना है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्टराइज करना है। दो टर्म नहीं दिख रहे और चार टर्म दिख रहे, तो कैसे करोगे? तो आपको ना ध्यान रखना है कि कौन से वेरिएबल ज्यादा बारी दिख रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ए के ज्यादा बारी। तो आप सिंपल इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं माइनस कॉमन किया, यहां से क्या 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये नजर आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसी को अरेंज करके लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब आपको एक चीज यहां पे समझा देता हूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये आपको देखना कैसे चाहिए, देखिए a होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यानी मतलब ये क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, यानी मतलब ये और कुछ नहीं बल्कि a प्लस 1 होल स्क्वायर है। क्या है भाई? a प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है? अगेन आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म बन गया, यहाँ पे क्या फॉर्म बन गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगाना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए की जगह यहाँ पे क्या है एक्स, बी की जगह यहाँ पे क्या है भाई, ए की जगह यहाँ पे क्या है एक्स है, बी की जगह ए प्लस 1 है। डन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स प्लस ए प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस, अब ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख लो, x माइनस ए माइनस 1, ऐसे भी लिख दो एक 1 को में, कोई डाउट नहीं। अदरवाइज आपको क्या किया, x माइनस ए प्लस 1 है, ठीक है ना। तो आप इसे ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो a माइनस एक्स माइनस ए माइनस 1 ऐसे होता है, जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। क्लियर है क्या? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यामाइन ऐप में जाइए, वहां पे सोल्यूशन है और ये आपका सोल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ x a प्लस 1 अपॉन a इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन क्या है, क्या गिवन है भाई जरा देखेंगे, a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5, ये 5 गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। अब देखो गलती यहाँ पे आप बच्चे कर लेते हैं, ध्यान देना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, यानी मतलब ये और कुछ नहीं बल्कि a प्लस 1 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1 अपॉन a है। ये यानी मतलब ये ध्यान रखना, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1 अपॉन a।
ये बिल्कुल याद होनी चाहिए सारी चीजें आपको, ठीक है जी। a प्लस 1/a की वैल्यू है, a माइनस 1/a की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इससे कैसे इसकी वैल्यू जोड़ेंगे समझते हैं। तो आपको बेसिकली a प्लस 1/a है, तो जरा स्क्वायर करते हैं इसका, ठीक है ना। a प्लस 1/a होल स्क्वायर करिए, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 1/a, a कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसकी जगह 5 स्क्वायर डालेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, ये 25 और ये 2 इधर आएगा, तो 25 माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या आ गया कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो है वो और कुछ नहीं बल्कि 23 ही है। अब 23 ढूंढने का क्या फायदा, एक्चुअली हमें क्या ढूंढना है, a माइनस 1/a ढूंढना है। क्या ढूंढना है, a माइनस 1/a। तो हमने क्या किया, a माइनस 1/a होल स्क्वायर करेंगे, क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, ये कैंसिल हो जाता है, और ये वैल्यू ढूंढना है a माइनस 1/a होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया दोस्त, इसकी वैल्यू आप ढूंढ के रख लियो, दैट इज 23। तो यहाँ पे आपने लिखा 23 और ये माइनस 2 है यहाँ पे, तो आपने a माइनस 1/a की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, a माइनस 1/a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21 आ जाएगी, क्या आ जाएगी √21। डन, क्या आ गया भाई, √21। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, तो प्लस माइनस √21 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a प्लस 1/a क्या था 5 मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस √21, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे जरा देखें, प्लस माइनस 5 √21, ये आंसर आ गया। क्लियर है, यानी मतलब ये पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव। प्लस माइनस का मतलब कोई भी चीज प्लस माइनस ए लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये ए भी हो सकता है और माइनस ए भी हो सकता है। डन डन, क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिटीज। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नंबर 4, क्या है ये, x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या है भाई, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। अगर ये ऐसी चीज है तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को ऐड करो, मल्टीप्लाई एक्स से करो, प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे आता है, बस आपको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये क्वांटिटी आती है, यानी मतलब कभी भी ये चीज गिवन है तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी के बेस पे आइडेंटिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइडेंटिटीज का यूज करके आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। डन। तो देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं बल्कि x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए बी। तो यहाँ पे एक x की जगह x ही रखोगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाकी a प्लस बी को ऐड करिए, यानी मतलब प्लस, यहाँ पे हमने क्या किया 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 इंटू 5, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8x प्लस 3 5 से 50, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना, आसान, बहुत ही आसान है। चलिए सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5। तो देखिए जब भी माइनस आ जाए तो आप सोचोगे मुझे तो सिर्फ x प्लस भी पता है, कोई बात नहीं है, आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। क्या करूंगा मैं, बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो x माइनस 3 इज नथिंग बट x प्लस ऑफ माइनस 3, ऐसा ही हो, यानी मतलब जहां जहां पे बेसिकली क्या आ रहा है a, उसको हम माइनस ए से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी मतलब मैं बेसिकली अगर इसको ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास जो आइडेंटिटी है क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू बी, ये है आइडेंटिटी। अब क्या करूंगा मैं, x की जगह क्या डालने वाला हूं, x की जगह तो x ही रहेगा, बट मैं a की जगह क्या डाल दूंगा, a की जगह -3 और b की जगह 5। ये कब होगा, जब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा प्लस -3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 5। डन। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर,
अब यहाँ पे -3 + 5 इज नथिंग बट 2, ठीक है, प्लस 2x, और ये -3 और 5 का प्रोडक्ट क्या होगा, -15। ये आपका आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि माइनस आ गया तो क्या करूंगा, दोनों जगह माइनस है तब भी यही काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी विद्या माइन ऐप में जाइए, वहां पे सोल्यूशन है, आप वेरीफाई करें, ये आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कह रहा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करिए, इवेल्युएट करिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करने का मतलब ये कह रहा है कि आइडेंटिटीज का यूज करिए। तो चलिए जी आइडेंटिटीज का यूज करता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, 105 मल्टीप्लाइड बाय 106, ठीक है, 105 मल्टीप्लाइड बाय 106 है। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे ये सोचिए आप। तो अगर मैं इस ध्यान से देखूं तो कुछ और नहीं बल्कि 100 + 5 105 को मैं 100 + 5 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 106 को 100 + 6 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहां से ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म में है, x + a और x + b के फॉर्म में लिखा है, जो कि x² + a + b मल्टीप्लाइड बाय x + ab लिखा हुआ है, ठीक है ना। जरा देखें, x की जगह क्या है, 100 है, a की जगह क्या है भाई, a की जगह 5, b की जगह क्या है भाई 6, बस यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 5 और 6 को ऐड करिए, 5 + 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फर्स्ट टर्म यानी 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है जी, प्लस इनका प्रोडक्ट 5 × 6 ऐसा। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या आएगा, 100 का स्क्वायर क्या है, 10,000, 5 6 11 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 1100, ठीक है, प्लस 5 6 या 30, 10,000 11,000 11,130 11,130 इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया कितने आसानी से आपने सॉल्व किया, किसके हेल्प से भाई, आइडेंटिटी के हेल्प से। पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 2 देखिए इसका, पार्ट 2 क्या है, 992 मल्टीप्लाइड बाय 995, ठीक है ना, 992 मल्टीप्लाइड बाय 995। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। तो 992 को क्या लिख सकते हैं, 1000 के करीब। जब भी आप इसे ब्रेक करा करिए तो ऐसे नंबर में ब्रेक करिए जिसका स्क्वायर फाइंड करना हो, लाइक 10 100 1000 10,000 इसके नियरेस्ट में। तो इसे लिखिए, देखिए 1000 - 8 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 1000 - 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी का यूज करेंगे अगेन, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसे ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी x + a और x + b ही लगाने वाला हूँ। क्या होता है, x² + a + b का मल्टीप्लाई किससे, x से प्लस ab, ठीक है। x की जगह यहाँ पे ध्यान दो, x की जगह क्या डालने वाले हो, 1000, a की जगह क्या डालोगे, -8, b की जगह क्या डालोगे, -5, दैट्स इट, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1000 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट -8, ठीक है ना, -8 प्लस -8 प्लस क्या करेंगे, -5 को इससे मल्टीप्लाई किया 1000 से, प्लस -8 मल्टीप्लाइड बाय -5, दैट्स इट। इसी को सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ पे 1000 है, 1000 का स्क्वायर, तो 30 है, 30 और डाल दो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, -8 - 5 ऐट -13, तो -13 हो जाएगा, और इसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 से, और प्लस 8 5 या 40, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है। अगला स्टेप ये क्या है, ये आपका 10 लाख है, 10 लाख है, तो ये 10 लाख माइनस हो जाएगा 13,000 प्लस 40, ठीक है नहीं। तो ये अब सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करना है साइड में कर लो, 10 लाख में सबसे पहले 13,000 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 13,000 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 0 0, यहां से 10 - 3 7, 9 - 1 8, ये 9, ये आ जाए। तो बाकी 40 लगा देना लास्ट में,
तो क्या आ जाएगा 987,987,040। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? आंसर क्या आ गया? 9,87,040। डन। ओके, बाकी विद्या माइन ऐप में जाइए, आंसर आसानी से सॉल्व किया हुआ यहाँ पे मिलता है, आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। डन है। तो यहां तक एक आइडेंटिटीज, दो आइडेंटिटीज आपने और क्लियर कर लिया है दैट कोई भी चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो या एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो उसको कैसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव डन 4 आइडेंटिटीज। अगला आइडेंटिटीज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।